हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना लेक्चर है द पोटेंशियल बैरियर। इससे पहले लेक्चर में अपन ने पोटेंशियल बैरियर को पढ़ा और इसका एक केस अपन ने कर लिया था जब पार्टिकल की एनर्जी है वो बैरियर की एनर्जी से ज्यादा हो। आज अपन डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल की एनर्जी ई जो है वो वी नॉट से कम हो, यानी पार्टिकल यहां से जा रहा हो, यानी ई लेस देन वी जीरो। मैथमेटिकली अपन ने पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ प्लॉट कर रखा है अपन ने। जो पोटेंशियल बैरियर है अपना Vx जीरो होगा जब पार्टिकल इस रीजन में होगा, फर्स्ट रीजन में, यानी x लेस देन जीरो। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी V जीरो होगी जब सेकंड रीजन में होगा पार्टिकल, अगेन जीरो व्हेन पार्टिकल इन थर्ड रीजन। आज अपना जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केस सेकंड की बात करें तो पार्टिकल की एनर्जी वी जीरो से कम है व्हेन ई लेस देन वी जीरो। तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का अपन यूज करेंगे। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स साई इक्वल्स टू ई साई। इसको यहां से हटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन दिस इंप्लाइज d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर वी एक्स साई इक्वल्स टू माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर ई साई। रीजन फर्स्ट की बात करें तो रीजन फर्स्ट में साई को साई फर्स्ट लिखते हैं अपन और वी एक्स इक्वल्स टू है रीजन फर्स्ट में जीरो। तो बात करें रीजन फर्स्ट की, फॉर रीजन फर्स्ट वी तो है अपना जीरो और साई को अपन लिखेंगे साई फर्स्ट। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2 साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, दिस इज जीरो इक्वल्स टू माइनस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर साई फर्स्ट। इसको अपन इस साइड में लेके आई तो ये इक्वेशन हो जाएगी d2 साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर साई फर्स्ट इक्वल्स टू जीरो। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसको k1 स्क्वेयर कहते हैं अपन। तो d2 साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर साई फर्स्ट इक्वल्स टू जीरो, वेहर k1 इक्वल्स टू रूट 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर। ये जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन, लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस टाइप से मानते हैं अपन, पीछे के लेक्चर में माने हैं। साई फर्स्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट a e टू दी पावर आइटा की फॉर्म में होगी, बीच में प्लस है, तो e टू दी पावर आइटा k1x प्लस b इंटू e टू दी पावर माइनस आइटा k1x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। रीजन सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा फॉर रीजन सेकंड। सेकंड रीजन के लिए v है अपने पास v0 और साई को अपन लिखेंगे साई सेकंड। तो इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करें अपन, v इक्वल टू v0 और साई इक्वल टू साई सेकंड। तो ये इक्वेशन हो जाएगी d2
साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर, v की जगह रखना है v0, साई सेकेंड इक्वल्स टू माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर e, और साई की जगह लिखना है साई सेकेंड। देन दिस इंप्लाइज d2 साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसको इस साइड में लेके आएंगे प्लस का, और प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर अपन कॉमन लें, ये प्लस का बचेगा e, माइनस का बचेगा v0, और बाहर आ जाएगा साई सेकेंड इक्वल्स टू 0। अब यहां अपने को e माइनस v0 ने लिख के इसको v0 माइनस e लिखना है अपने को। इसको v0 माइनस e लिखेंगे तो माइनस अपने को बाहर लेना पड़ेगा, तो d2 साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर v0 माइनस e साई 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा अपन क्यों करते हैं? अपना केस क्या है, v0 अपने पास ज्यादा है की बार और e कम है। अगर अपन ने e माइनस v0 छोड़ दिया तो कम में से ज्यादा एनर्जी को घटा रहे हैं, तो एनर्जी जो अपने को मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, और अपने को पता है एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो माइनस को बाहर लेके अपन ने v0 माइनस e किया। v0 क्या है, ज्यादा है, e अपने पास कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो दैट्स वैल्यू अपने को जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, सेकंड रीजन में इसको k2 स्क्वायर कह देते हैं। तो d2 साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साई 2 इक्वल्स टू 0, वेहर k2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2m v0 माइनस e अपॉन एच लाइन स्क्वायर। ये फिर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मानेंगे, माइनस है तो यहाँ विदाउट आइटा की फॉर्म में होगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका जनरल जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, साई 2 इक्वल्स टू ए बी कॉन्स्टेंट काम में ले लिए c इंटू ई टू दी पावर आइटा, सॉरी आइटा के बिना होगा k2x, और प्लस d इंटू ई टू दी पावर माइनस k2x। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन थर्ड जो आएगी थर्ड रीजन के लिए, फर्स्ट और थर्ड रीजन का बिहेव सेम है, यानी फर्स्ट रीजन में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, थर्ड रीजन में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही होगा, लेकिन कांस्टेंट अपन ए और बी की जगह एफ और जी मानेंगे, बाकी वही कांस्टेंट k1 रहेगा। सिमिलरली फॉर रीजन थर्ड बिहेव करता है फर्स्ट रीजन की तरह, ये और ये रीजन सेम है। तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, साई थर्ड इक्वल्स टू एफ ई टू दी पावर आइटा k1x प्लस जी ई टू दी पावर माइनस आइटा k1x, इक्वेशन थर्ड। या अपन इसको बोले, अब ध्यान से देखिएगा, इस रीजन में देखो, इस रीजन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों पॉसिबल है क्योंकि आगे वॉल है, दीवार है। इस रीजन में पार्टिकल इंसिडेंट भी हो सकता है, आगे दीवार है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। इस रीजन में पार्टिकल केवल इंसिडेंट हो सकता है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मीनिंग यहां पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि आगे दीवार होती तो पार्टिकल कोलाइड करके वापस आ जाता। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बात आती है कि तीसरे रीजन में एफ है या जी है। तो अपन ने बताया था कि इंसिडेंट जो वेव फंक्शन होता है दिस पॉजिटिव, और रिफ्लेक्ट जो होता है वो नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली टर्म जी वाली है, देन जी इक्वल्स टू 0। रिफ्लेक्टेड जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा। सो साई थर्ड इक्वल्स टू क्या बचेगा, एफ इंटू ई टू द पावर आइटा k1x। दिस इज इक्वेशन थर्ड। जी यहां का 0 होगा।
तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों काम आएंगे अपन। इसको मैं मिटा देता हूं। अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है अपनी साई फर्स्ट इक्वल्स टू a इंटू ई टू दी पावर आईटा k1 x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस आईटा k1 x। सेकेंड जो इक्वेशन है अपनी है साई टू इक्वल्स टू c इंटू ई टू दी पावर k2 x प्लस d इंटू ई टू दी पावर माइनस k2 x। थर्ड इक्वेशन जो है अपनी है वो साई थर्ड इक्वल्स टू f इंटू ई टू दी पावर माइनस आईटा प्लस आईटा k1 x। उसके बाद अपन बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री अपने को पता है दो है इसमें। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0। एक तो x इक्वल्स टू 0 पर बाउंड्री, ये 0 है अपना, ये a है, और एक x इक्वल्स टू a पर बाउंड्री। x इक्वल्स टू 0 वाली बाउंड्री पर साई फर्स्ट है यहाँ, यहाँ साई सेकंड है, यहाँ साई थर्ड है। साई फर्स्ट और साई सेकंड बराबर होंगे, तो साई फर्स्ट इक्वल होगा साई सेकंड के। कहाँ पर? एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो साई फर्स्ट और साई सेकंड को 0 करें, जहां भी x है वहां 0 रखें। x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, ये सारी e की पावर 0 है वो 1 हो जाएंगी। तो क्या बचेगा? a प्लस बी इक्वल होगा c प्लस डी। a प्लस बी इक्वल होगा c प्लस डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो भी 0 होगा, एंड ऑल्सो d psi first by dx equals to d psi second upon dx। इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे एट x इक्वल्स टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, तो आईटा k1 a, फिर e टू द पावर आईटा k1 x, और x की जगह 0 तो e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, फिर माइनस आईटा k1 x, माइनस आईटा k1 x b इक्वल्स टू k2 c और माइनस k2 d, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1। यहां से आईटा और k1 में कॉमन ले लेता हूं, आईटा k1 अंदर बचेगा a माइनस b, ये x नहीं आएगा, इक्वल्स टू यहां k2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा c माइनस डी, और यहां से a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k2 अपॉन आईटा k1 c माइनस डी। और ये जो आईटा है वो डिनोमिनेटर में है, तो इस आईटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे आईटा स्क्वायर, दिस इज माइनस, और ऊपर आईटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस आईटा k2 अपॉन k1 और c माइनस डी। दिस इज इक्वेशन 5। ये है अपनी समीकरण नंबर 5। अब बाउंड्री कंडीशन एक और है अपने पास x इक्वल्स टू a पे। अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a के ऊपर साई 2 और साई थर्ड,
इस साइड में साई 2, इस साइड में साई 3, दोनों इक्वल होंगे। तो साई 2 इक्वल होगा साई थर्ड के एट एक्स इक्वल टू ए। साई 2 इक्वल होगा साई थर्ड के, और जहां भी एक्स दिख रहा है उसकी जगह ए पुट करेंगे। तो क्या आएगा, सी ई टू दी पावर के टू एक्स की जगह ए प्लस डी ई टू दी पावर माइनस के टू ए इक्वल्स टू साई 3 एफ ई टू दी पावर आइटा के 1 ई। दिस इज इक्वेशन 6। इनके फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी इक्वल होंगे, एंड ऑल्सो डी साई 2 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई 3 अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ई। तो इसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। समीकरण 4, 5 और 6 को ध्यान में रखिएगा। साई 2 और साई 3 ये हैं, तो इसी का डिफरेंशिएशन अपन कर देते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने मिटा दी है वो इक्वेशन, तो ए इक्वल्स टू अपना एक्स था, ए इक्वल्स टू अपना एक्स हो तो क्या आएगा, K2 C और e की पावर K2 x की जगह e माइनस K2 D e टू दी पावर माइनस K2 e इक्वल्स टू आइटा K1, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ a की जगह x मान के, आइटा K1 f और e टू दी पावर आइटा K1 a, e टू दी पावर आइटा K1 a। यहां से अपन वैल्यू निकालें, इसमें K2 कॉमन आ रहा है और वो K2 कॉमन लेके यहां ले जाएंगे अपन डिवाइड में। तो यहां क्या बचेगा, C e टू दी पावर K2a माइनस D e टू दी पावर माइनस K2a इक्वल्स टू आइटा, यहां बचेगा K1 और ये K2 जो कॉमन आया था वो डिवाइड में K2 f e टू दी पावर आइटा K1a। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो समीकरण 4, 5, 6 और 7 इन इक्वेशन को अपन सोल्व करें और दो कोफिशिएंट की वैल्यू अपन निकालें। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R अपन निकालें तो यहां से पार्टिकल गया, इंसिडेंट कोफिशिएंट A, आगे वॉल है इससे टकरा के वापस आ गया इंसिडेंट कोफिशिएंट B। इसमें दो कोफिशिएंट थे, यहां से पार्टिकल गया तो कोफिशिएंट C, टकरा के वापस आया तो कोफिशिएंट D, और ट्रांसमिटेड हुआ तो F। अब अपने को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। R जो होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल। तो यहां देखिए रिफ्लेक्टेड पार्टिकल कोफिशिएंट B है, इंटेंसिटी, तो इसको लिखेंगे मोड ऑफ B स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ A स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं B इंटू B स्टार अपॉन A इंटू A स्टार। अब मैं आपको बता दूं कि A और B की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 4 और 5 से सोल्व करनी है। एक बार ऐड कर दीजिए A की आ जाएगी, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए B की आ जाएगी। जो पीछे के लेक्चर में पोटेंशियल स्टेप और बैरियर का जो फर्स्ट केस था उसमें अपन ने किया भी है। देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो B से B कैंसिल, A और A 2A, वो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में ले जाएंगे तो वहां से A की वैल्यू आएगी। ऐसे ही B की वैल्यू A प्लस B माइनस करना A माइनस B, तो A से कैंसिल, B और B 2B, वो 2 मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। तो वैसे B और A को सोल्व करेंगे, नहीं तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, जो पोटेंशियल स्टेप में मैंने आपको करके दिखा रखा है।
डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन सोल्व करें रिफ्लेक्शन। ऐसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? ट्रांसमिशन का मतलब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल अपॉन इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल कोफिशिएंट ए है और ट्रांसमिटेड के लिए है एफ, तो एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा प्लीज। तो इसको मैं यहां सोल्व नहीं करूंगा, मैंने कर रखा है रफली। जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो पूछ सकता है कि इसको किस प्रकार से सोल्व किया है। काफी सारी बुक्स हैं, उनमें इसको सोल्व करके दिखा रखा है। अशोक दास जी की बुक है, उसमें भी इसको अच्छे से सोल्व कर रखा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर यानी बी और बी स्टार करें, ए और ए स्टार करें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 1/4 अपसाइलन अपसाइलन -1 साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर लेमडा √1 - अपसाइलन और पूरे का इनवर्स। अपसाइलन और लेमडा पोटेंशियल जो बैरियर है उसके फर्स्ट केस में अपन ने बताया था किसको माना है। सिमिलरली अपन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालें। ऐसे ही एक लेक्चर है जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, और स्क्वायर वेल पोटेंशियल इसका उल्टा होता है। तो ध्यान से देखिए। नाउ वी कैलकुलेट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एफ और इंसिडेंट कोफिशिएंट ए। तो क्या आएगा? मोड ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर, यानी अपन इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एफ स्टार ए इंटू ए स्टार। समीकरण 4, 5 और 6, 7 चारों में ध्यान से देखिए, ए और ए स्टार की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसी एफ और एफ स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको पूछना हो सोल्व कैसे किया तो आप पूछ भी सकते हो। 1 + 1/4 अपसाइलन अपसाइलन -1 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर लेमडा √1 - अपसाइलन, और इसका इन्वर्स है। इक्वेशन नंबर 9। अब ध्यान से देखिए, आर और टी को ऐड करें, आर + टी करें तो अपना 1 आएगा। आर और टी की वैल्यू को ऐड कीजिए आप, ये और ये कैंसिल, दिस इज 1। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 नहीं आया। 100% अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल है वो इस बैरियर को पार कैसे करेगा, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी तो बैरियर से कम है। अपन बात करें कि किसी बॉल को दीवार के ऊपर मारते हैं और उस बॉल की हाइट यानी एनर्जी उसकी अपन ने दीवार से कम रख दी, तो क्या दीवार को पार करके जाएगी बॉल? उसे कोलाइड करके रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी। बट क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि पार्टिकल की एनर्जी कम होते हुए भी पार्टिकल है वो थर्ड रीजन में मिला, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर को पार करके पहुंचा है। और डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो इफेक्ट है कि ट्रांसमिट हुआ है कहीं ना कहीं, तो नहीं तो टी की वैल्यू 0 आती, यहां टी नॉट इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब बैरियर को ट्रांसमिट करके गया पार्टिकल। तो ये जो यानी पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से
लेस होने के बावजूद भी पार्टिकल है वो पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में दिस इफेक्ट इज नोन एज टनल इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ट्यूनल इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव, यानी पार्टिकल एक सुरंग सी बना के गया। डियर स्टूडेंट, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल यहां नहीं पहुंच सकता, क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है पार्टिकल यहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है कि पार्टिकल के साथ में जो वेव है उसकी प्रोबेबिलिटी यहां देखने को मिली है। हालांकि पार्टिकल इस बैरियर को पार करके नहीं जा सकता, पार्टिकल टकरा के वापिस आएगा, बट अपन इसका एक्सप्लेनेशन करें तो वेव ढूंढे तो यहाँ पार्टिकल के साथ में जो वेव है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए पार्टिकल के साथ जो वेव है उसने पोटेंशियल बैरियर को पार किया है, यानी ट्रांसमिट किया है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज टनल इफेक्ट। तो टनल इफेक्ट में आपको सीधा लिखना है कि पोटेंशियल बैरियर में पार्टिकल की एनर्जी कम होते हुए भी पार्टिकल के रीजन थर्ड में पाए जाने की कुछ प्रायिकता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टनल इफेक्ट।